सब समझते हैं यहाँ पर अमेरिका हमारे लोगों की नसों को काट रहा है। अमेरिका कहीं नहीं छोड़ रहा, हमारे बैकयार्ड से बांग्लादेश में सरकार गिरा दिया और बांग्लादेश को कहा है कि तुम हमसे कॉटन खरीदो। आप जान के ताज्जुब होंगे, बांग्लादेश का टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है जो 40% डिपेंड करता है इंडिया पे। उसने इंडिया पे टेरिफ लगा दिया। बच्चा बांग्लादेश जिसको हम लोगों ने पैदा किया है, नहीं हो रहा था 1971 में, तो हम लोगों ने उसको पैदा किया, हमारे ऊपर टेरिफ लगाया है। और पता है क्या, कॉटन कहां से खरीद रहा है? कॉटन और धागा अमेरिका से खरीद रहा है। देखिए अगेन, पैसा और पावर किसके पास है? जिसके पास पैसा और पावर है उसकी सारी गलतियां माफ। अमेरिका ने हमारे ऊपर 1971 में 7वां बेड़ा लेके आया था परमाणु बम मारने, लेकिन आज दोस्त बन गया है। 1970 के दशक में हमारे पास खाने को गेहूं नहीं था, तो सुअर को खाने वाला गेहूं हमें दिया था, हम लोगों ने भूल गए। यहाँ पे पहलगाम हमले में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को 8,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन कराया आईएमएफ से, हम लोग भूल गए। आज भी पावरफुल रहेंगे लोग तो होगा अमेरिका। वो पावरफुल हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। खुलेआम मजाक उड़ाता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे दुनिया हो, किसी का भी खुलेआम मजाक उड़ा देता है। इतना पागल इंसान है यहाँ पे। अमरीकी हर इंसान पछताएगा उन्होंने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है यहाँ पर। हम लोग को किस लिए जाना जाता है? हम लोग अपनी सोवर्निटी के लिए जाने जाते हैं। हमारा वो देश है जो अमेरिका में, इंदिरा गांधी ने अमेरिका में बैठ के कहा था कि अमेरिका नहीं डिसाइड कर सकता है कि हम किससे व्यापार करेंगे किससे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम बनाया था तो अमेरिका ने कहा था मान्यता नहीं देंगे। तो ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने कहा था कि जो चीज हमारे पास है हमें उसके लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम अपना परमाणु संपन्न है, हम इसे देख के रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब परमाणु बम बनाया था, आज से 2 साल पहले जब जयशंकर साहब कहीं जाते थे तो क्या जवाब दिया करते थे। अभी ट्रंप जब से आया है ना, बागड़ बिल्ला क्या करेगा किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे हमारी रिलेवेंसी कहां है? देखिए, ईरान को काउंटर करने के लिए हमारी रिलेवेंसी थी यहाँ पर। अब धीरे धीरे ईरान को ये लोग निपटा देंगे। अब दुनिया में पेट्रोल को ये कंट्रोल करेंगे, चाहे जिस प्राइस में करेंगे हम लोग को खरीदना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चुप रहने से दुनिया को ये लगने लगता है कि भैया हम देखो ना, चाइना रूस पे भरोसा किए, चाइना पे भरोसा किए, इंडिया भरोसा किए, मजबूरी में आया अमेरिका मार के चल गया। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालता है कि दूसरे छोटे मुल्कों को कि वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे या किसके साथ खड़े होंगे यहाँ पर। और ये पाकिस्तान देखिए कितना समझदार निकला। यहाँ ईरान में युद्ध हो रहा है ना, तो बिना मतलब ये अफगानिस्तान से युद्ध लड़ दिया, बिना मतलब का, इसका कोई झगड़ा नहीं, ताकि लोग इसको नहीं कहे, इसको ना कहे कि तुम कहीं नहीं आया, कहा कि भैया हम तो खुद बिजी हैं। ये जानबूझ के, सोचिए कितना साथी, कितना समझदार निकला, ये जानबूझ के अजुरा गया है कि हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ दुआ मांग रहा है, हाँ भैया तुम्हारी दुआ कबूल हो, जल्दी उठा ले ऊपर वाला तुमको। यहाँ पे आटा मांग रहा होगा बहुत महंगा इसके